भाई नशा नशा किसको पसंद नहीं है भाई। किसी को लड़की का नशा पसंद है, किसी को पैसे का नशा पसंद है, किसी को और भी बहुत सारी चीजों का नशा पसंद होता है। लेकिन इस सोसाइटी में जो सबसे गंदा नशा माना जाता है वो है चिट्टे का या फिर दारू का। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे हम टोबैको या फिर अलग अलग चीजों के नाम से जानते हैं। तो भाई समझिस का एक नया वीडियो आया है, इन्वेस्टिगेटिंग नशा मुक्ति केंद्र। सो राइट नाउ मैं जो देख पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि भाई ये बंदा जा रहा है नशा मुक्ति केंद्र में, वहाँ के कुछ बंदों का ये इंटरव्यू लेने वाला है। वही देखते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र में होता क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हम जानते हैं। मैं स्मैक पीता हूँ। तो कब से कर रहा था? स्मैक मेरे को हो गए 4 साल। 4 साल? हाँ जी। तो तू अभी 22 का है? हाँ जी। फिर धीरे धीरे स्कूल जाने लगा, जहाँ वहाँ पे जाके सिगरेट पीने लगा। मैं छुप छुप के पीने लगा। वहाँ पे एक लड़का, देखो भाई, तुम मानो या फिर ना मानो, बट आज के टाइम पे स्कूल देखा जाए तो सबसे बड़ा नशेड़ियों का अड्डा बन चुका। समहाउ मेरा अगर तो पर्सनली मैं बताऊं तो भाई मेरे स्कूल टाइम में बहुत सारे ऐसे नशेड़ी दोस्त हुआ करते थे जो भाई गांजा फूक के ही आया करते थे क्लासेस में। रियलिटी इज दैट कि भाई स्कूल से सबसे बड़ा नशे का अड्डा बन चुका है। एंड इस चीज के ऊपर कोई एक्शंस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं समझ नहीं आ रहा भाई, क्योंकि ऐसा कुछ रिजल्ट तो दिख नहीं रहा। था जॉइंट। फिर कुछ नहीं, वो धीरे धीरे फिर वो, मैं सिगरेट पीता था, उसने एक बार मुझे सिगरेट में पिला दी थी। उसके बाद फिर मैं गांजा पीने लग गया। तुम देख रहे हो बंदे ने छोटी छोटी चीजों से चालू करी। पहले तो सिगरेट 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 कुछ नशे वाली चीज नहीं है, बस लोग मजे के लिए पीते हैं। पर तुम देख रहे हो इस छोटी छोटी चीजों से ये बंदा स्मैक तक पहुंच गया, और वो इस बंदे के लिए इतना ज्यादा एडिक्टिव हो गया है कि भाई इस बंदे को नशा मुक्ति केंद्र में आना पड़ गया। और इसकी एज भी क्या है भाई, ये 22 साल का है, शायद ये 21 या 22 साल का, राइट। इसे 17 या 18 साल की उम्र में इसने चालू किया था। एंड 17 या 18 साल कितना क्रूशियल ईयर होता है टीनेजर्स के लिए, तुम भी जानते हो। तो लर्निंग पीरियड रहती है, एक प्यूबर्टी हिट करते हैं, बहुत सारी चीजें चलती रहती है उस टाइम पे, नया नया प्यार भी होता है, डिफरेंट थिंग्स चलते रहते हैं उस चीज में, उस चीज। और उस टाइम पे तुम नशे में पड़ जाओ, उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं रहती है कि क्या चल रहा है दुनिया में। तो यार बहुत क्रूशियल एज पे ये बंदा फंस गया। और आई एम डैम श्योर यार अभी भी बहुत सारे इंडिया के ऐसे बच्चे हैं तो फंस रहे हैं, हर दिन फंस रहे हैं और आगे भी फंसते ही रहेंगे, ऐसा लगता है। तो गांजा हाँ जी। जॉइंट बना जॉइंट के? बना के। ये चिल्लम या ऐसा कुछ? नहीं, जॉइंट में पीता था। ओके। कितने जॉइंट हो गए दिन के? 5-6। फिर बाप बीच रे। में स्मैक आया, हाँ। वही लेकर भाई पहले मैं क्लियर कर दूं, मुझे नशों के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं, क्योंकि मैं नशा नहीं करता। तुम मुझे सच मानो झूठ मानो आई डोंट नो, बट मैं नशों से बहुत ज्यादा दूर है। बस मैंने सुना है भाई नशे क्या क्या होते हैं, बट मेरा ऐसा फ्रेंड सर्कल रहा नहीं है क्या, मैंने ज्यादा फ्रेंड सर्कल बनाया ही नहीं है, तो रहेगा कैसे। तो भाई आई डोंट नो मच अबाउट द नशे, बट मैंने सुने हैं बहुत सारी चीजें उसको। आया था, क्योंकि इसको चेक करके देख युवराज। चेक करा था, उल्टी सी हो गई फर्स्ट टाइम। तो ये बंदा बता रहा है इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस उसके नशे की। तो भाई इस बंदे को हो गया था उल्टी। डैम भाई, आ, समझ सकता हूँ क्या हुआ। मतलब मैं नशे नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी मुझे पता चल रहा है। एडिट कर देना भाई इसको। फिर 2-3 दिन नहीं पिया, फिर तीसरे दिन फिर पिलाया उसने। उसको तो हैबिट बन चुकी थी। स्कूल बराबर जा रहा था? हाँ जी। पढ़ाई कर रहा था? हाँ, पर बीच में छोड़ दी थी। बीच में छोड़ी नहीं थी, मतलब जा रहा हूँ नहीं जा रहा, ओके। बहाने लगा लेता था। सिर्फ स्मैक की वजह से या और भी कारण थे कुछ? और भी कारण तो नहीं, बस एक आनंद प्राप्ति के लिए। ये आनंद क्या होता है भाई? आनंद सर, नशा कर लेता है ना इंसान तो फ्री सा हो जाता है थोड़ा, अपने आप को उड़ने समझता है कि मैं उड़ रहा हूँ, ठीक है, अंदर से बोझ हल्का हो जाता है उसका। अब जो नशे करते हैं ना, वो इस बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि ऐसा सेम चीज मेरे एक दोस्त ने भी बताया था। जब उस बंदे ने पहली बार नशा करा था, पहली या दूसरी बार उसने नशा करा था, दारू या फिर कुछ, उसको ऐसा नशे वाली चीजें पी ली, उसका भी सेम यही यही जवाब। उससे पूछा था कि भाई तुझे कैसा लगा नशा करके, क्या था एक्सपीरियंस। उससे मैं इंटरव्यू ले रहा था, बंदा बता रहा था भाई सेम। तो उसने बताया
अंदर उसका बॉडी बिल्कुल हल्का लगने लगा, ऐसा लग रहा है वो राजा है, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा लग रहा है वो उड़ रहा है। तो यार नशे वाली जो चीजें होती हैं डेफिनेटली न्यू डायमेंशन में ले जाती है लोगों को, जहाँ उनको बहुत अच्छा लगता है एंड वो उस जगह पे रोज जाना चाहते हैं, उसको फील करना चाहते हैं। एंड यही चीज धीरे धीरे एक ऐसा गंदा एडिक्शन बन जाता है जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट इज लाइक यार तुम उसको पी के उससे उसे यूज करके इस रियलिटी को छोड़ के दूसरे जगह को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, और उस जगह से तुमको प्यार हो गया है, तुम वहां से निकलना नहीं चाह रहे, तो तुम्हें वो बार बार एक्सपीरियंस करने के लिए तुम नशे में घुसते ही जाते हो। तुम्हें पता नहीं है यहाँ मुझे वो चीज चाहिए, वो एक्सपीरियंस लेना है, और चाहिए, तो भाई तुम नशे में घुस ही जाते हो। ये है भाई साइकोलॉजी एक नशे की, और ये एक कैसे एडिक्शन बन जाता है। दैट्स वाई यार तुम कोई भी नशा कर रहे हो, उसे ट्राई कर रहा हूँ, या फिर एक बार लोग कहते हैं ना यार कि तुम एक बार जिंदगी मिलती है, एक बार सब चीज ट्राई करो, तो लोग इसी चक्कर में सब ट्राई करने के चक्कर में यार लग जाते हैं मजाक मजाक में। बस फिर और कुछ नहीं, बस घूमना फिरना उसको करके। अबे तुम तो भाई, अबे गेट तो लगा दो यार नशे मुक्ति वालों। बहुत सिंपल बेसिक सा सेटअप है नशा मुक्ति केंद्र का, वैसे इसमें क्या ही फैसिलिटी चाहिए रहती है यार, ठीक है नॉर्मल, लेकिन भाई बाथरूम में तो गेट लग सकता है, क्या करना है। सपने कैसे आते हैं भाई अभी? सपने तो अब घर की याद आती है, वो जो जो हम मैंने नशे के दौरान जो मैंने वो काम करे थे गंदे, उनका गिल्ट अब खाता है। घर वालों को कोई समझा नहीं, कुछ नहीं समझा, कौन है घर में कौन नहीं है, किससे क्या बोल रहे हैं किससे क्या नहीं बोल रहे। अब वो महसूस होता है कि हमने उनको कितना वो किया, परेशान किया फुल उनको? करा है। फुल किया। तू मजे के लिए भी फूक रहा था हाँ जी। या कर रहा था? हाँ। ये एडिक्शन या ये नशा कब बना? मजे मजे में पहले तो मेरे को मज़ा आ रहा था, हाँ। ठीक है, मैं छोड़ रहा था, बीच में मैंने 10 दिन छोड़ दी, फिर पी ली, 5 दिन छोड़ दी, फिर पी ली, फिर मुझे पता ही नहीं चला कि प्यार हो गया। देखिए भाई, समाज के अलग अलग कोनों में बसे मेरे सह नागरिकों से बातचीत एस्टेब्लिश करने के इस एंडेवर में अपन पहुंच चुके हैं इंस्टाग्राम पे प्रचलित हमको जो। अब ये सब छोड़ो, अंदर चलो। वीडियो शुरू करनी है हाँ, क्या? वीडियो शुरू करनी है, तो चलो। आप कौन है इस नशा मुक्ति केंद्र के? मैं ऑनर हूँ। अबे एक मिनट भाई, What wow! ये ओनर है भाई? ये बंदा खुद तुम्हें गंजेड़ी नशेड़ी नहीं लग रहा? हाँ, क्या? वीडियो शुरू करनी है, तो चलो। आप कौन है इस नशा मुक्ति केंद्र के? मैं ऑनर हूँ। What wow! भाई तुम बॉडी शेम नहीं कर रहा, बट भाई बंदे का पेट देखो, ये लग रहा है भाई रोज शाम को नशे, भाई दारू तो रोज पीता होगा लग रहा है बंदा, बियर या फिर दारू उसका रोज का है। आपका और नाम जिस हिसाब सर? से ये बात कर रहा है ना भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, ये भाई बंदा गुटखा भी जरूर खाता होगा भाई, मैं लिख के बता रहा हूँ। बबलू डागो। और भाई समझी सा इस वीडियो में तो ये पक्का छानबीन करेगा इस बंदे का। आइए मजा बबलू लेने डावर जी, दिखाइए क्या बंदे का नाम? कितने पेशेंट। आपका नाम सर? बबलू डागो। आइए बबलू बबलू डावर जी, ठाकुर। दिखाइए कितने पेशेंट आके जा चुके हैं। भाई नशा मुक्ति केंद्र का ओनर ही भाई नशेड़ी लग रहा है। भाई मैं क्या बोलूं भाई। यहाँ से यहाँ से करीब 3,500 के करीब। 3,500 7-8 जी, साल में। भाई जी। बंदे, आई डोंट नो भाई, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, वही वाला बात इस बंदे के ऊपर आ रहा है। और भाई 3,000 लोगों को उसने पता नहीं ठीक करा है कि नहीं, बट यहाँ पर आए हैं, उसमें से कुछ लोगों को तो उसने ठीक करा होगा। 3,000 में भाई 100 200 500 लोगों को भी तो ठीक करा होगा। हैट्स ऑफ टू दिस गाय भाई, देने काम तो कर रहा है। की बात है, पक्का। अथॉरिटी से ऑन पेपर बोल रहे हो। जी। कोई चीज 3,000 कोई कम नहीं है। नशा कब काउंट करती है कि आदमी को यार केंद्र में भेजना पड़ेगा कि भाई इसको तो छुड़वाना पड़ेगा? वो पोजीशन है कुछ तो ऐसी होती हैं जो अपने यहाँ गाँव के अंदर देहात में है। हाँ। देहात में ये पोजीशन है कि लोग सुबह से शाम
हाँ, ड्रिंक में रहते हैं, ऐसे नशा आपके कर पास रहे भी हैं? बहुत है मेरे पास। ज्यादा ज्यादा तो क्या है, फैमिली लाइफ और यारी दोस्ती, सही है। ये नशे की तरफ की। यारी दोस्ती, आपके कोई यार दोस्त नहीं रहे कभी पब्लिक में? अरे खूब रहे। कभी आप भी इस राह पे चले हो? कुछ हम अपने बारे में मुझे लग रहा था भाई बंदा पूछेगा ये चीज, और भाई बंदे की मुस्कान देखो भाई। बताइए। अरे कुछ एक दो ड्रिंक तो करते ही होगे कभी बच्चे। नहीं, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है भाई। मैं इसका पेट देख के बता सकता हूँ, ये एक दो नहीं, रोज ये 5-5 घटकता है भाई। अरे बचपन में कहाँ, जब तक ड्रिंक सोचा, जब तक तो जिंदगी। हुक्का? हुक्का पी लेता हूँ तमाम। हुक्के को नशा नहीं मानते? हाँ तो वो है नशा, तो नशा ही है। करते हो? कैसा लगता है जब वो करते हो? आप अपना बताओ। कुछ नहीं है, वो ये थोड़ा सा संतुष्टि के लिए। कौन नहीं चाहता कि मैं आराम की जिंदगी जीऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। सही है। और आज की जनता 90% नशा कर रही है। मजे चाह रहे सब। मैं भी तंबाकू खाता हूँ। कितना खाते हो? मैं क्या कह रहा था, साला कुछ ना कुछ तो खाता है। मैं गुटखा कह रहा था, लेकिन बंदा तो तम्बाकू खाता है भाई। ये क्या है भाई, नशा मुक्ति केंद्र का मालिक ही साला तम्बाकू खाता है, और लिख के लो दारू, और भाई लिख के लो ये बंदा दारू भी पीता है। भाई या 3 दिन के लिए होती है। अच्छा, एक पुड़िया 3 दिन चलती है। और भी जिम में रखी हुई है। दिखाओ ये। भाई तुम ऑनेस्टी देख रहे हो भाई, ऑनेस्टी देख रहे हो। बंदा खुद बता रहा है मैं करता हूँ, और दिखा भी रहा है भाई बंदा। ये सब तो ऑनेस्ट मैन भाई, ये चीज इंडिया में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता भाई। खाता हूँ। अच्छा, सफल इसको कैसे खाते हैं? ऐसे वो ये वाला? नहीं नहीं नहीं, फिर वैसे ही चबाना होता है? नहीं नहीं, फिर रखना होता है इधर रख के। और क्या होता है? रख के क्या होता है? भाई कुछ नहीं, बाकियों का पता नहीं है भाई, बट इस नशा मुक्ति केंद्र के ओनर को ही नशा मुक्ति केंद्र का ही जरूरत है, मुझे लग रहा है भाई। इसे 5-10 दिन अपने ही मुक्ति केंद्र में रहना चाहिए। एक मैं कह तो रहा हूँ, इच्छा पूर्ति है। कभी कोई ऐसा हो जाता है कि कोई वायलेंट हो गया, कोई हिंसक भाई हो पर गया? इच्छा पूर्ति जो भी है भाई, तू भी तो एडिक्टेड ही है ना इच्छा पूर्ति के लिए। कोई हिंसक हो भागने जाते के लिए कोई? हो जाते हैं, हिंसक भी हो जाते हैं। उनका ये कि अगर नशे में है आदमी, हाँ, तो वो तो एक तरह की दीवार है। दीवार में सर मारोगे फूटेगी। तो उस टाइम पे तो एक ही सोल्यूशन होता है, बस उसको लेके आओ, हाथ पैर बांध दो और उसको सुला दो। Damn. जब तक वो अपने आप में पूरी तरह से नशे से बाहर नहीं होगा। Now there is something. Now भाई अब हो रही है सीरियस टॉक्स, जो हम नॉर्मल हमारी लोकेलिटी में देखते हैं, हमारे सिटीज में देखते हैं, या फिर गाँव में देखते हैं, वैसी वाली बात चल रही है भाई, जो नशेड़ी गंजेड़ों के साथ होता है। तब तक कोई बात मत करो। वो तो गाली भी देगा, वो तो कुछ भी बोलेगा, उसको सहन शक्ति होनी चाहिए। झूठ बोलते हो कभी? अब झूठ तो कहीं गाय कट रही हो वहां झूठ बोल दो तो वो तो पावरफुल झूठ है, और वैसे ही बोलो तो वो तो बेकार है। गाय कट रही हो तो झूठ बोल दो। NA ये क्या मतलब था भाई? ये एनए के बारे में कदम होते हैं जो पेशेंट को समझाते हैं अपन। अच्छा, ये NA की क्या फुल फॉर्म होती है? किसी को ये NA की फुल फॉर्म पता है कि नहीं? एनए की फुल फॉर्म वो मेरा काउंसलर नीचे है वो। अच्छा, काउंसलर जी भी हैं। अच्छा अच्छा, भाई तू ओनर है भाई, तो कुछ आइडिया होगा। बस ऐसे छाप दिया है भाई बंदे ने। भाई शमदीस चले गया, बहुत ही रैंडम से नशा मुक्ति केंद्र, बहुत रैंडम जगह पे गया है भाई बंदा। ये कुछ तो कांड करने वाला है इस नशा मुक्ति केंद्र में। किस चीज में पड़ गए थे? कौन सा नशा हो गया? नशा कोई नहीं, कोई वो वाइन पी लेते कभी कभी। Who are we to judge यार? देखो, तुमको भी गम है, अपने को भी गम है, लेकिन ये न्यूरो गम है। अगर अबे आप भी यार, भाई आजकल के मॉडर्न वही भाई का इन्होंने एक तो इधर भेज दिया, फैमिली ने भेजा, आप खुद आए? मम्मी ने भेजा? मम्मी और दीदी ने। मम्मी? आपकी मम्मी क्या उम्र है? मम्मी की उम्र हमारी की 65-64। तो उन्होंने यहाँ क्यों भेज दिया? कभी कभी तो पीरा था। आपका बीपी आई है, आपको नमक दे देंगे हम, तो दवाई मांगोगे। भाई कितने बुजुर्ग है भाई। कब निकलना है? अब मम्मी आ जाएगी, अभी लेकर जाएंगे। मम्मी लेके जाएंगे अब?
आप आना चाह रहे थे कि नहीं? मेरे को कोई आता है क्या ऐसे? जबरदस्ती आ गई। हाँ जी, क्या एक बार और बताइएगा। साइक्लिक पेशेंट ये बोल रहे हैं पागल पेशेंट है। साइक्लिक पेशेंट मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है भाई का। क्या बीमारी है? उनको बीमारी तो डॉक्टर वो फाइल पे लिख रही है इसकी। अच्छा। डॉक्टर साहब का पर्चा लाना रे। जब पर्चा लगा लियो। रुक जा बोल आएगा युवराज इसका हाँ इनको पर्चा ले। सही बोल रहे हैं आप लोग। स्टाफ है कि या पेशेंट? हट्टी कट्टी बॉडी है एकदम, बाउंसर टाइप है ये। कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 4 साल। 4 साल। और भाई ऐसे नशे से एडिक्टेड लोगों को संभालने के लिए तो भाई ऐसे हट्टे कट्टे लोगों की जरूरत पड़ेगी ना भाई। कहता ही मरा हुआ आदमी तो भाई ऐसे लोगों को नहीं संभाल सकता भाई। और बंदा देख लिया भाई, बड़े पतला सा सुपड़ा सा कमजोर सा आदमी, उसे तो देख के भाई चपेटे मारी हैं भाई नशेड़ी लोग। तो कभी बॉडी यूज करने का मौका भी वैसे जज नहीं करना चाहिए बट क्या पड़ जाता है यहाँ पे? हाँ। किस टाइप से बताओ? ज्यादातर पड़ता ही है। ये मार धार कर देते हैं। बिल्कुल हरदर्द को यहाँ इनमें से जाते ना इनको हैं? भाई। जब इनको तलब लगेगी तो भाई ये तो यार रेसिस्ट तो करेंगे ना, इनको भागना तो पड़ेगा, कुछ तो करेंगे। क्योंकि ये बंदे खुद की मर्जी से तो बिल्कुल नहीं आए, ये चाहते हैं यहाँ से निकले तो कुछ तो करेंगे, तो लोगों की जरूरत तो पड़ेगी। जैसे इनको घर पे लेने जाते हैं, घर वालों का फोन आता है कि कोई परेशान ज्यादा कर रहा है, उसको लेके जाओ अभी। हाँ। तो घर पे लेने जाते हैं तो ये हमसे भी मार धाड़ चालू कर देते। खाना जैसे एक बार यहाँ से खा गया हाथ को मेरे को। भाई अंजू नाम है आपका? ये जोर अंजू गुजर अंजू गुजर। अंजू नाम किसने रखा? मम्मी ने? ताई ने, है ताई ने? उनके बेटे का नाम संजू था तो मैं भाई। अंजू कर दिया। अच्छा, तो आपके साथ गलत इतना बुजुर्ग बंदा है। किया उन्होंने। अंजू तो लड़कियों का नाम है। ऐसे नहीं, अब हमारे क्षेत्र में जाकर पूछना अंजू गुजर के घर जाना है आपको, घर ही पहुँचा के आया। अच्छा, अरे तो चिड़िया ही सही। क्षेत्र में फेमस हो। हम्म। नहीं वैसे तो अंजू तो लड़कियों का ही नाम है। आपके यहाँ होता होगा। मजे ले रहा है भाई। हमारे यहाँ तो लड़कों का होता है। मैं तो मजाक ही कर रहा हूँ संजू। आपकी हंसी देख के अच्छा लगा। अरे वाह, आपने हंसाया देखो मुझे। जुकाम हो गया आपको? हाँ जी। भाई बुजुर्ग से लेके बच्चे तक इस नशे में धंसे पड़े हैं भाई। तुम इस नशा मुक्ति केंद्र में डाइवर्सिटी देख सकते हो, डेमो मतलब क्या कहते हैं उसको, देख सकते हो भाई तुम कितना ज्यादा कंट्रास्ट है छोटे से बड़े बड़े लोगों तक। कोई चीज है, क्या चीज है? एक चपरास नहीं झेल पाएगा कोई भी इसकी। एक क्या? एक झाड़ नहीं झेल पाएगा। वो है हाथ धोए थे? फिर ठीक है। खाना नहीं खाना शांति में। भजन भजन प्रेम से। मेरी शर्ट पे हाथ साफ किया ना। अरे आशीर्वाद दिया। चलो ठीक, फिर ठीक। भाई क्या ही मजे लेता है भाई बंदा। अरे भाई, कौन सा नशा करते थे? हम हाँ। अलग निरंजन। अलग निरंजन क्या होता है? स्मैक होता है, दारू होता है? नहीं, कुछ भी नहीं नशा होता। कौन सा करते थे ये बताओ। कोई सा नहीं। तो यहाँ क्यों आए? यहाँ हमारी कहानी बहुत पुरानी है। अच्छा, हमारी तो मर गई यार, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। भाई क्या कैरेक्टर लोग हैं भाई इस जगह पे, कैरेक्टर लोग हैं भाई। हमारी कश्ती डूबी थी जहाँ पानी कम था। बंदे का रिएक्शन। ये मुक्ति केंद्र है। अच्छा ये मुक्ति केंद्र है। ये मुक्ति ये मुक्ति केंद्र है। ये मुक्ति केंद्र। ये मुक्ति केंद्र है।
नहीं नहीं सनी देओल तो अच्छा करते हो, एक बार सनी देओल कर दो, एक बार कर दे भाई, एक तू सनी देओल भी करता है भरत, मेरे को पता है। बता दे यार, बता दे, देखा तूने बोला तू दोस्त है, तब तो तू हाँ। मर्द बनने का इतना ही शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे। नशा क्या होता है? हेलो ब्रो। नशा ये होता है सर कि जैसे मीरा को लागी लगन। अरे तो तुम भक्ति पे चले गए भरत भाई। हम तो सर भक्ति पे ही जाएंगे। हम मतलब भक्ति ही नशा है? तो समाज फिर नशे को ठीक रूप से क्यों नहीं देखता, ये तो बताओ। समाज से बहिष्कृत लोग क्यों हैं, ये तो बताओ। गांजे को चाहिए घी और भांग को चाहिए मीठो और दारू को चाहिए जूतो, सोच समझ के पीतो। ये बेटर था। ये उस वाले से बेटर था। इसमें एक फ्लेवर आ गया ना, जीतो पीतो। मैं दूर उनसे होना चाहता हूँ जो लोग मुझे परेशान करते हैं, जो किसी फैमिली से बोलने दूर नहीं- हट के आए हो आप। फैमिली से दूर ये हट है के कारण। धर्म की फैमिली बनाने आया हूँ। आपको फैमिली का नशा हो गया था। फैमिली का नशा हो गया था, अमित की फैमिली का। मुझे इस फैमिली में रहना है, कितना फेक आगे रहा है। रहना ही नहीं कहीं। 1 2 3 नशा नाश की जड़ है। क्या कर सकते हो अमित के लिए? जान नहीं दे सकता, बाकी सब कुछ कर सकता हूँ। ये बीच में क्या करा इसने? कर सकते हो अमित? 1 2 3 नशा नाश की जड़ है। क्या कर सकते हो अमित के लिए? क्रेजी। जान नहीं दे सकता, बाकी सब कुछ कर सकता हूँ। लव यू, लव यू भरत भाई, you're my brother। एनए की फुल फॉर्म क्या होती है, किसी को पता है? नारकोटिक्स एनोनिमस। नारकोटिक्स अनोनिमस। ओके। ओह। आपका फेवरेट हीरो कौन है भाई? मैंने अभी बनाया नहीं। मेरी दुनिया का किंग और बादशाह मैं ही हूँ। लग रहा है भाई। मरने का टाइम आया ये बोलने का मैं मरने के टाइम पे मैं बोलने का, मैं गंदा इंसान हूँ ये बोलने का। ये बोलने हिस्ट्री शीटर बोलो अपने आप को, यानी आदतन अपराधी। क्यों हिस्ट्री शीटर कैसे हो गया तू? हमारे चाचा है ऋषिराज इधर, वो खाना खा रहे थे, उन्होंने बोला सेठ जी, तो इधर सेठ जी। सेठ जी का मतलब है पहलवान जी, मेरे चाचा है, वो मेरी सेठ जी यानी गांड। है? यहाँ कितने दिन से भाई? यह पता नहीं है अभी। पता नहीं, हिसाब नहीं, बस यहाँ है। अब पिंजरा है, हाँ, सही है, अगर पिंजरा ही है। बाहर रहता मैं तो नशा करता रहता, करता रहता, करता रहता, करता रहता, करता रहता, करता रहता। भाई ये बंदा तो अभी भी नशे में ही लग रहा है। Don't know। अभी क्या खा रहा है? मैंने जर्दा खाया। इससे पहले वाला जो बंदा था, और ये मतलब नशे ने इतने गंदे तरीके से अफेक्ट करा है ना, डीप डाउन इनको यार मेंटली भी इश्यूज तो हो गए हैं लगता है मुझे। साले नशे मुक्ति केंद्र में जर्दा खा रहा है। बोल दिया ना लास्ट टाइम बोलने का, गलत इंसान हूँ मैं। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? गलत इंसान हूँ मैं। तुलसी शर्मा जी कैसे आना हुआ यहाँ पे? गुटखे तंबाकू खाता था, गुटखा तंबाकू तो कितना खा लेते थे? नॉर्मली खाता था, 20 रुपए के, 25 रुपए के। तो इतने में नशा मुक्ति केंद्र आना पड़ गया। घर वालों ने करा दिया सर। मैं पहले भांग भी खाता था, पर भांग छोड़े हुए मेरे को करीब 6-7 महीने हो गए। कितना खाते थे? 1-2 पुड़िया। ये भी नॉर्मल ही है। हाँ, नॉर्मली खाता था। तो इसमें क्या हो गया घर वालों को? साफ होना चाहते हो क्या एकदम? गुटखा नहीं खाओगे फिर? नहीं, गुटखा तो खाऊंगा। हमारे क्या है, मैं सेंटर जैसी तो स्थिति नहीं थी, पर हमारे घर में कोई खाता नहीं है। इस चक्कर में उनको ऐसा लगता है कि सुपारी भी खा लिया तो पता नहीं क्या खा लिया। सेंटर आने लायक स्थिति तो नहीं थी इनकी, पर कभी जब घर वालों से लड़ना, पिताजी पास छोड़ देना, ये स्थिति थी बस इनकी, ज़्यादा नहीं थी कुछ। बात कुछ नहीं छोड़ा यार, आप बड़ा चढ़ा के क्यों बता रहे हो? तो आप वो आते जब उनके सामने क्यों नहीं बोला आपने ये चीज़ें? नहीं, उन्होंने आपके सामने बोला था ना उस दिन जब आपको लेके आ रहे थे, वो हाथ छोड़ा है, मैं मार हूँ जाने। अच्छा, आप आराम से बैठ के आए थे? ये तो मेरे को खुद हंसी आ रही थी कि आप 4 आदमी ऐसे आए जैसे मैंने कोई मर्डर कर दिया हो, ऐसे इस तरीके से उठा के।
यहाँ तो अलग ही पंगा हो गया। कभी थप्पड़ वप्पड़ भी पड़ जाता है क्या किसी को? पड़ जाता है। ये बाउंसर वो लोग मारते हैं, ये मारते हैं फौजी। फौजी। तेरे साथ कुछ हुआ गलत? नहीं, मैं तो आया था जिस दिन हो गया था। क्या हो गया था? उस दिन लगा दी थी, मतलब थप्पड़ वप्पड़ लगा दिए थे। तेरे को? क्यों हम अपनी बात कहते हैं कि भाई ऐसे क्यों लेके आए, तो फिर लगा देते हैं, मतलब बिल्कुल थप्पड़ मारे? मतलब स्वतंत्रता वाला अधिकार नहीं देते बोलने के लिए, मतलब ये है। स्वतंत्र एक आदमी होता है, उसकी कई चाहें होती हैं, उसके कई सपने होते हैं, वो फ्रीली घूमना चाहता है, उसमें उसको क्या उतना महत्व देते हैं यहाँ पे समाज में जितना देना चाहिए? समाज मतलब ये है कि कोई भी हो वो दबाने की कोशिश करता है, ये चीज़ है। क्यों? रौब दिखा जमाना चाहता है। रोब तो चलाता है भाई समाज। रोब तो फुल चलाता है। तो साइकेट्री वाले पेशेंट भी हैं इधर? नहीं, पेशेंट नहीं है, पर हो जाते हैं बंदी बंद, उसमें ऐसे लगते हैं देखने में है नहीं। बाकी कोई मेरे को बार बार ये बोलता रहे ये पागल है पागल है, तो कुछ दिन में मैं पागल ही हो जाऊंगा। बात तो सही। अकेलापन है यहाँ पे। अब वो तो है, घर वालों को तो मिस कर ही रहे हैं, याद भी आती है घर वालों की, मन भी बेचैन सा रहता है। फिर बेस्ट फ्रेंड कौन? सबसे बढ़िया दोस्त? मैं खुद ही हूँ सबसे बढ़िया फ्रेंड खुद का। कोई नहीं है वैसे ऐसा। कोई आदत नशा कब बनती है? In a society where ideas and conversations about the self and the autonomy that inevitably follows aren't necessarily encouraged, how does one even begin to build self-control? In a phase of my life where chilling with friends means back-to-back doobies, quite fascinating to know that a liking for gutka, an old habit of consuming bhang, and smoking as much as today's youth can all land you in a de-addiction center. बाकी देखो, जब कुछ गहरा कंक्लूजन मिलेगा तो वो भी साझा कर देंगे। तब तक के लिए बाबूजी की ये कुछ पंक्तियां अपने। ओवरऑल इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से भाई बंदे ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। लोगों के जो इमोशंस, जो अंदर की बातें, वो भी भाई बंदे ने बहुत अच्छी तरीके से निकलवाई है। लाइक यही तो अच्छी बात लगती है। वरना ना बहुत चिल लोग है ना, गहरी बातें भी निकलवा लेता है लोगों को, और यही बहुत बहुत प्यारी चीज लगती है भाई। दिस इज इट भाई, यही था आज का वीडियो। होपफुली आप लोगों को मजा आया होगा मेरे बातें सुन के, एंड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको भी मिली होगी। यार ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपने एंजॉय करा है तो भाई हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि मैं ऐसे आपसे मिलते रहूं, बातें वार्तालाप ऐसे ही होते रहे वीडियोस।